नेक्स्ट वी हैव ग्रुप 10 एलिमेंट्स। ग्रुप 10 में हमारे पास निकल फैमिली आती है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं दे आर निकल, Ni, पैलेडियम, Pd and platinum, Pt. Right? They are quite resistant to atmospheric corrosion under normal conditions. ठीक है जी। प्लैटिनम को तो हम इवन क्या बोलते हैं, नोबल मेटल बोलते हैं। नोबल मेटल बिकॉज इट इज नॉन रिएक्टिव। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और बाकी रिमेनिंग जैसे निकल है, प्लेडियम है, ये फिर भी रिएक्ट कर जाता है कुछ नॉन मेटल्स या हैलोजेंस के साथ टू फॉर्म हैलाइड्स। और ये क्या करते हैं, निकल और प्लेटिनम, निकल और पैलेडियम, दे शो यूजुअली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स। और जो प्लैटिनम है वो क्या करता है, +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लियर हो गया। अब जो निकल होता है, निकल इज यूज्ड इन निकल प्लेटिंग, निकल की प्लेटिंग में यूज होता है हमारा निकल, निकल प्लेटिंग ऑफ आयरन, राइट, कॉपर एंड ब्रास, राइट। बाकी रिमेनिंग क्या होता है, जो हमारा फाइनली डिवाइडेड स्पेशली प्रिपेयर्ड एक रेनिन निकल होता है विच इज यूज्ड एज कैटलिस्ट एंड हाइड्रोजनेशन। क्लियर हो गया। निकल भी क्या करता है, बहुत सारे अलॉयज बनाता है। प्लैटिनम, पैलेडियम आर यूज्ड आल्सो यूज्ड एज अलॉयज। मेनली तो ये हमने हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस में पढ़ा है। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे ग्रुप 8, 9 एंड 10 एलिमेंट्स एज ट्रायड्स। ये हमारा मैंडले पीरियोडिक टेबल में उन्होंने बनाया था, इसे हमने उन्होंने ग्रुप 8 बोला था। क्लियर हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, जो ये हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ट्रायड की बात की जाए, फर्स्ट ट्रायड जो है ये है हमारा ग्रुप 8, ग्रुप 9 एंड ग्रुप 10। ग्रुप 8 में आ गया आयरन, कोबाल्ट, निकल। सेकंड ट्रायड एंड थर्ड ट्रायड। सेकंड थर्ड ट्रायड के हो गए रुथेनियम, रोडियम एंड पैलेडियम। और थर्ड ट्रायड हो गया हमारा ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लैटिनम। ठीक है, दीज आर द ट्राइड्स बने हुए थे। ठीक है जी। इनके अंदर क्या है, हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज और वर्टिकल सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, दैट्स व्हाई दे आर यूजुअली स्टडीड एज ट्रायड्स। क्लियर हो गया। और उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप 11 के बारे में। इनके अंदर हर मतलब 8, 9, 10 में क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी रिजेम्बलेंस हैं, ग्रुप वाइज भी और पीरियड वाइज भी। ठीक है जी, दैट्स व्हाई दे आर स्टडीड टुगेदर एज अ ट्रायड। उसके बाद हम ग्रुप 11 की बात करेंगे। ठीक है, इन्हें हम कॉइन एज भी बोलते हैं, कॉइन एज मेटल्स। कॉइन एज मतलब कॉइन्स बनाने में हम इन्हें हेल्प करते हैं। कौन कौन से हैं, कॉपर है Cu, सिल्वर है Ag एंड गोल्ड है Au। ठीक है जी, दे आर यूज्ड इन मेकिंग
coins and ornaments. Right, that's why they are known as coin age. अब इनकी रिएक्टिविटी जैसे से डाउन द ग्रुप जाते हैं डिक्रीज करती है. रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ठीक है जी. जैसे हमने कॉपर का करोजन देखा है, वो क्या होता है हमारा ग्रीनिश कलर का होता है. अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर का जो ऑक्साइड होता है वो ब्लैकिश कलर का होता है. बट गोल्ड पे हमारा ऑक्सीडेशन नहीं होता है. यूजुअली ऑक्सीडेशन नहीं होता है. दैट्स व्हाई देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. क्लियर हो गया. अब कॉपर जो है दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. अगर हम कॉपर की बात करें तो जनरली वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है. उसका स्टेबल भी है. ठीक है. जनरली जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. +1 भी शो करता है, बट मोर स्टेबल कौन सी है हमारी +1 है. ठीक है जी. अगर हम सिल्वर के लिए बात कर रहे हैं तो सिल्वर के केस में हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन. ठीक है जी. और गोल्ड जो है वो हमारा यूजुअली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. क्लियर हो गया. इनके अंदर क्या होता है, लेस वर्टिकल रिजेम्बलेंस होती है इनकी प्रॉपर्टीज में. ठीक है जी. वो अपने पीरियड वाइज या सीरीज वाइज ज्यादा रिजेम्बलेंस शो करते हैं. क्लियर हो गया. और जो कॉपर है और जो सिल्वर है वो यूजुअली हमारा अलॉयज में यूज होता है, और गोल्ड जो है वो ज्वेलरी में हम यूज करते हैं. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 11. अब हम लास्ट ग्रुप पढ़ेंगे, दैट इज ग्रुप 12. ग्रुप 12. ग्रुप 12 में हमारे पास जिंक ग्रुप आता है. ठीक है. और दे आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जिंक है, Zn, कैडमियम, Cd एंड मरकरी, Hg. ठीक है जी. they have completely filled d orbital. They have completely filled d orbitals and differs from rest of their transition metal in their characteristics. Clear हो गया. और इसी वजह से they are excluded from the transition metals. They are excluded from transition metals. The reason being वही fully filled d orbitals है. Their oxidation state, that is +2. They show +2 oxidation state. ठीक है जी. क्लियर हो गया. In their compounds, जो मरकरी है, मरकरी exists as dimer. Mercury exists as dimer Hg2 +2 ion, in which two Hg plus ions are involved, having oxidation state +1. फाइन. क्लियर हो गया. तो जो डायमर क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दे डू नॉट शो एनी पैरामैग्नेटिज्म. ठीक है जी. और जिंक इज यूज्ड फॉर galvanization of iron, and zinc dust हमारा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है.
अगर हम फिनोल के साथ जिंक डस्ट का रिएक्शन करते हैं तो वो हमारा बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। कैडमियम का भी हम यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन। ठीक है जी, क्लियर हो गया। और इवन के हम इसे जिंक से भी ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज जिंक जो है वो हमारा एल्कलीज के साथ अटैक कर जाता है। ठीक है जी। और मरकरी जो है दैट इज ओनली एलिमेंट विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है जी। साइंटिफिक एपरेटस में हम इसे यूज करते हैं, साइंटिफिक एपरेटस में हम इन्हें यूज करते हैं लाइक बैरोमीटर, थर्मोमीटर, जहाँ पे हमें टेम्परेचर्स मेजर करने हैं या हमें प्रेशर मेजर करना है। क्लियर हो गया। और जो हमारा अलॉय ऑफ मरकरी होता है, अलॉय ऑफ मरकरी, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अमलगम, अमलगम्स।